So happy Friendship Day. Let's enjoy this day with some fun with maths and rest with your friends. तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इफ यू गेट इनटू एमसीक्यू पैटर्न, एमसीक्यू में अगर आता है और आपसे बोल रहा है दे आर आस्किंग व्हाट इज द रेशियो, यस और नो गाइस। तो अगर आपसे पूछा जाता तो आप कैसे अटेम्प्ट करते, पहले आप अपना बताएं। आप सेक्शन फॉर्मूला लगाते, यस और नो, और y की जगह 0 एटसेट्रा। अब उसका मेंटल मेथड सीख लो। कब करेंगे ये? थ्योरी में भी कैसे करेंगे? आंसर चेक करने के लिए मैडम। सो आज का पहला हैप्पी बर्थडे। सो जब भी आपको एक्स एक्सिस बोले तो भाई y के वैल्यूज बताएंगे क्या दिख रहे हैं आपको। -5 ऐसे लिखा मैंने, फिर यहां पर रेशियो है इसलिए ऐसा डॉट लगाया, और दूसरा क्या दिख रहा है, यस और नो। अब आपको ये तो पता ही है कि रेशियो नेगेटिव में नहीं हो सकता, रेशियो नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, दिमाग में जो नेगेटिव था, जस्ट फॉर योर दिमाग आप डायरेक्ट बोल सकते थे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। तो भाई ये कितना हो गया और ये कितना है, तो ये कितना हो गया, आंसर आ गया, खत्म। आंसर आ गया गाइस। आप चेक कर सकते हो अपने मेथड से, चेक करो अपने सेक्शन फॉर्मूला लगाकर चेक करो। आप यही करोगे ना, y की जगह क्या बैठाओगे, फिर आप वो फॉर्मूला लिखोगे, यस और नो। m1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन यस और नो गाइस। तो ये करते हैं ना आप, हमने डायरेक्ट बता दिया। क्या किया, लॉजिक को समझ लो, फिक्स कर लो दिमाग में, फाइनल कर लेना। जब बंदा और पूछे क्या, एक्स एक्सिस बोलते वाई के कोऑर्डिनेट्स को देख लेना, जो भी दिखा वही आंसर है, जो भी दिखा वही आंसर है। नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में बोल देना, सिंपलेस्ट फॉर्म में बोल देना, यस और नो। समझ में आया? 3:56 में सुबह भेजा था मैंने हैप्पी फ्रेंडशिप डे। जब आप खर्राटे ले रहे थे, हम आपके लिए काम कर रहे थे। द ओनली इंस्टीट्यूट which works, the only institute guys which works 24/7। so बदले में क्या है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। नेक्स्ट वन प्लीज, जस्ट अ मिनट। इन व्हाट रेशियो, अगेन रेशियो पूछ रहा है, यस और नो, अगेन रेशियो पूछ रहा है गाइज। ए का कोऑर्डिनेट है 2, यस, बी का 5, 6। अगेन एक्स एक्सिस बोल दिया, बिना पेन कॉपी के स्कूल में जीत जाओ और प्यार से बोल दो। किसी भी दोस्त को देकर आप 50 रुपया 100 रुपया कमा सकते हो। आज तक आपने लाइफ में अर्निंग नहीं करी है, मेरे साथ जुड़ोगे तो अर्निंग भी करोगे। अपन पीवीआर बुक कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम का नाम होगा मैथ्स फन। 50 रुपया का टिकट, पॉपकॉर्न 10 रुपया वाला फ्री। अब आपके दिमाग में आएगा सर 10 रुपया वाला पॉपकॉर्न मिलता कहाँ है, तो मैं पॉपकॉर्न के पैकेट दे रहा हूँ, घर जाके बनाए। वो 10 रुपए का आता है ना, नहीं 10 का नहीं, पीवीआर में तो 200 में देते हैं ना बेवकूफ बनाकर। अपन बेवकूफ नहीं बना रहे, अपन चीजें सिखा रहे हैं। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, पीवीआर लॉक्ड, सोल्ड आउट। पहली बार पीवीआर में मैथ सेशन हो रहा है, लोग सैयारा सैयारा देखने जा रहे हैं बेवकूफ, यहाँ पर मस्ती करेंगे। इज इट क्लियर द फर्स्ट कंसेप्ट जो आज डाला? नेक्स्ट गाइस, अगेन रेशियो है, वो आप समझ गए हो। अब नेक्स्ट पैटर्न डाला है मैंने, और देखो, x1, y1, x2, y2, x1, हाँ एक कोऑर्डिनेट है तो ऑब्वियसली आर वर्टिसेस ऑफ अ
1000% ये क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर थ्योरी आता है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज द कंसेप्ट दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एनसीईआरटी 7.2 का 6। लेकिन एमसीक्यू में आया तो हम 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सपोज ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 3,5, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,7, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x,5 और डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, और आपसे क्या डिमांड करेगा, x और y। आप लोग अगर एमसीक्यू भी आया तो नॉर्मल बच्चा इसको कैसे अटेम्प्ट करेगा? वो बोलेगा सर, यस और नो गाइज। फिर वो बोलेगा सर रेशियो इज, फिर वो क्या करेगा, बोलेगा किसका एक्स अवेलेबल है, किसका एक्स अवेलेबल है। तो वो बोलेगा बी ओ डी लाइन में दोनों एक्स अवेलेबल है, दोनों एक्स अवेलेबल है। फिर वो क्या लगाएगा गाइज, मिड पॉइंट फॉर्मूला की मदद से वो ओ का क्या ढूंढेगा, वो ओ का क्या ढूंढेगा, वो ओ का क्या ढूंढेगा, एक्स। फिर वो एक्स को कहाँ लगाएगा गाइज, इस वाले नहीं बोलते, एओसी बोलते, एओसी बोलते, यस और नो। और फिर वो क्या लगाएगा गाइज, सेक्शन फॉर्मूला लगाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएगा और इस भाई को ढूंढेगा। यही प्रोसेस है। अब अगर ये एमसीक्यूज में आया, आपने 90 सेकेंड लिया, 90 सेकेंड लिया ना, और हम 5 सेकेंड, तो आपके 85 सेकेंड बचा लिए, लाओ 85 रुपीज लाओ, 85 सेकेंड बचा लिए ना। तो कैसे बचेगा सर? तो अब आप ध्यान से देखें, जब आपको ये बंदा ढूंढना है कि नहीं, है कि नहीं, तो इन दोनों दोस्त को ऐड कर लो, इन दोनों दोस्त को ऐड कर लो। तो 4 और 6 कितना हो गया यहाँ, और उसमें से ऑपोजिट वाला एक्स को क्या लिखोगे गाइज, खत्म हो गया गाइज, सी का एक्स आ गया। क्लियर? वाई ढूंढना है, वाई ढूंढना है, वाई ढूंढना है, वाई ढूंढना है। तो 5 + 5 -7 दैट इज 3, 3 की वाई की चेक करके देख लेना, आंसर राइट ही है। ये हुआ सेकेंड ट्रिक जो मैंने सुबह डाला था। क्लियर है? इसको फॉर्मूला भी लिखा हुआ होगा, देखो उसमें, है ना, उसमें ऐसा ही लिखा हुआ होगा कि अगर मैं x4 y4 ही ढूंढ रहा हूं, दोनों है ना, दोनों, तो शायद उसने लिखा होगा, बोलो, x3, एग्जैक्टली। Because if you write in the order, this is my A, this is my B, this is my C, this is my D, तो हमने इन दोनों को जोड़कर इसी को तो माइनस किया। वो फॉर्मूला भी आपके पास लिखा हुआ है। सर कब ये ट्राई करेंगे, और कब ट्राई कर सकते हैं? कभी गलत नहीं होगा। जैसे अभी आप एग्जाम आके बोले ना सर 2-3 मार्क्स कट सकता है, मेरा आंसर राइट ना हो, तो राइट ना हो या राइट हो, ये रहा दूसरा तरीका। ये वाह, फ्रेंडशिप डे का सेकंड गिफ्ट है कि नहीं? एक और है क्या, देखना। तीन, वो तो, हाँ, 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 ये तीसरा है, ये तीसरा है। ये भी हमारे स्कूल का सिलेबस का ही है। इस बार रेशियो पूछ रहा है, यस और नो। और अभी रेशियो जब पूछ रहा था तब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे था। अब आप नॉर्मल में हो, अब आप नॉर्मल में हो, चेक करो, अब आप नॉर्मल में हो, यस और नो। रीड आउट द क्वेश्चन प्लीज। इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो does the point -4 yes divides the line -6 10
एंड 3, -8, राइट। आपसे क्या पूछ रहा है इनडायरेक्टली, M1 S2 M2। एक बार आप अपने मेथड से ट्राई करके आंसर को रेडी करें गाइस। नाउ लुक एट दिस। पूरे IAS और विद्याश्रम को नहीं पता ये मेथड, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। है आप लोगों का कोई हैंडसम ग्रुप, पढ़ाई वाला ग्रुप कोई नहीं? कोई बात नहीं। क्या निकालना था गाइज? ये पहले वाले क्वेश्चन से कैसे अलग है? पहला वाला एकदम फर्स्ट वाला से, यस, या वाई एक्सिस था, इसमें नहीं है। करना क्या है, जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट से रेशियो निकालना, यस और नो, उसको लिख लो। लिख लिया? ऐसे ये लगा लो, लगा लिया, इधर भी लिख दो। क्लियर है यहां तक? अब 1 बाई 1। पहला क्या दिख रहा है, एक्स का माइनस, है ना। दूसरा ए का, बी का क्या दिख रहा है, एक्स भाई, यस और नो। और बीच में ऑलवेज, बीच में ऑलवेज, बीच में ऑलवेज, यस और नो। तो गाइज ये क्या बन गया, -4, यस और नो। और ये क्या बन गया, यस और नो। दैट इज, अभी अभी मैंने सिखाया था, जहां नेगेटिव देखिए उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, -1 तो क्या मैं आंसर बोल दूं गाइज? अबे 200-500 रुपया वाला क्वेश्चन है, पूरे विद्याश्रम को इकट्ठा कर लेंगे ना। कितने बच्चे, 200 बच्चे होंगे विद्याश्रम में 10th ग्रेड में। 50-50 रुपया भी ली तो कितना रुपया हो गया? थोड़ी बहुत तो मैथ्स आती होगी। 10,000 रुपया। 3 ट्रिक कोऑर्डिनेट के जानने के लिए लविसा से कनेक्ट करें। Only 39 rupees discounted price. It can turn into 50. So join fast, guys. कोई भी दे देगा यार, 39 रुपीज में 3 पावरफुल मेथड सीख गए।